जहाँ पर तकदीरें पलटनी होती हैं तो अल्लाह ताला बस कुन फरमाते हैं और सब कुछ पलट के रह जाता है। अल्लाह ताला, मुझे तो पता ही नहीं था कि तहज्जुद के सजदों में इतना ज़्यादा सुकून मिलता है। अभी मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उन्होंने मुझे आज तक कभी नहीं बताया था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है मेरी प्यारियों, आज मैं आप लोग सब बहुत ही प्यारी सी और छोटी सी मिरेकल स्टोरी जो है वो शेयर करना चाहूँगी, और जो कि है जी तहज्जुद मिरेकल स्टोरी। अल्लाह सुब्हान व तआला ने किस तरीके से इन बहन की जो तकदीर थी वो बदल दी। कहते हैं ना कि जब एक तरफा मोहब्बत होती है अगर सच्ची हो तो अल्लाह सुब्हान व तआला दोनों दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और सारी की सारी बात जो है ना नीयत पर है। अगर आपकी नीयत साफ़ है और आपकी नीयत एक दूसरे को महरम बनाने की है तो डेफिनेटली अल्लाह सुब्हान व तआला आप लोगों का ज़रूर साथ देंगे, जैसे अल्लाह सुब्हान व तआला ने बहन का और इन भाई का जो है साथ दिया है। बहुत ही प्यारी सी मिरेकल स्टोरी है जो आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगी। तो मेरी प्यारियों, इन लोगों के लिए दुआ भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वक्त ऐसा इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा चल रहा है जिसमें इनको दुआओं की भी ज़रूरत है, और जितना इन्होंने स्ट्रगल किया है वो मैं आपके साथ सारा शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो एक छोटा सा प्यारा सा जो सवाल है मेरी बहन का, मेरी प्यारी का, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। आप ही, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ही, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दुआ जो है कभी कबूल नहीं होगी। आप ही, मुझे ऐसे वहम बहुत ज़्यादा आते हैं कि मेरी इबादत में कोई ना कोई कमी ज़रूर रह गई है जिसकी वजह से मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। अभी कुछ दिनों पहले आप ही, बेशक मुझे दुआ जो थी वो कबूल होती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन अचानक से मेरी दुआ का जो रुख था वो बदल के रह गया। तो आप मुझे बताएं कि मैं इस बारे में क्या सोचूं और क्या ना सोचूं, और क्या मैं अपनी दुआ को जारी रखूं। फिर जब मैंने अपनी दुआ के बारे में अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया था तो उसने मुझे कहा कि देखो, अब तो हर चीज़ इम्पॉसिबल है, तो अब दुआ करने का क्या फ़ायदा और क्या ज़रूरत है, तो तुम दुआ करनी छोड़ दो। लेकिन आपकी जब मैं वीडियोस देख रही हूँ इससे मुझे एक नई उम्मीद मिल जाती है और ख़ुद ब खुद जो है दुआ मेरी ज़बान पर आ जाती है। अब आप मुझे इस बात का हल ज़रूर बताइएगा, हो सकता है मेरे सवाल से किसी और की भी हेल्प हो जाए और मुझे इंतज़ार भी रहेगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। जितनी भी मेरी का स्टोरी सुन रही होती हैं आप हैं, जितनी भी मेरी प्यारियाँ हैं जो मेरे पास आती हैं वीडियो में, जितनी भी मेरी प्यारियाँ आती हैं मेरे पास वीडियो में, तो आप लोगों में ये कहना चाहूँगी कि देखें, मिरेकल ये जिनके लिए होते हैं उन्हीं के लिए होते हैं जिनको अल्लाह सुब्हान व तआला पर बहुत ज़्यादा यकीन होता है, अपनी दुआ पर बहुत ज़्यादा यकीन होता है। देखिए, अंधा एतमाद जब कहते हैं ना करना, तो उसको करना है हमने। जब अल्लाह सुब्हान व तआला पर हमने यकीन करना है तो उसमें ये नहीं देखना कि ऐसा होगा नहीं होगा, एक क्वेश्चन मार्क को अपने जहन में नहीं आने देना। हाँ, बिल्कुल ये है कि हो सकता है जैसा मैं सोच रही हूँ आप लोग वैसा ना सोच सकते हो, लेकिन क्या है, अपनी सोच को बदलना है ना। अब आप कह रही हैं कि जैसे पिछले दिनों आपकी दुआ आपको कबूल होती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन सडन कुछ ऐसा हुआ कि आपकी दुआ जो थी वो आपको लगा कि अब कबूल नहीं हो सकेगी। आपको लगा ऐसा ना, हुआ तो ऐसा नहीं। जब देखिए कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो जाए ना, उस चीज़ की तो फिर भी समझ आती है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे जहन में तब भी ये बात होती है कि फिर भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद अब मैं ऐसा सोचने लग गई हूँ। तो मैं आपको यही कहूँगी कि देखें, अब भी कुछ हुआ नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि आप दुआ करनी छोड़ दें। तो मेरी प्यारी, आपने दुआ करनी नहीं छोड़नी, आप किसी दोस्त के कहने पे भी दुआ करनी मत छोड़ें, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको तौफीक दी है ना। आपके सामने अगर जैसे आप कह रही हैं कि आप मेरी मिरेकल स्टोरी जो है सुन रही हैं, तो उसके बाद दोबारा से आप दुआ कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपकी उस दुआ को कबूल करना है। तो आप इन मिरेकल स्टोरीज तक पहुँची हैं, तो आप दोबारा से उस दुआ को कर रही हैं। दिल में जो है अल्लाह सुब्हान व तआला पर तवक्कल और यकीन होगा,
फिर भी अल्लाह सुब्हान व तआला आपको किसी न किसी तरीके से मोड़कर जो है दुआ की तरफ ले आए हैं। प्यारी मेरी बहन, मेरी शहजादी, आप दुआ करनी बिल्कुल मत छोड़ें। आप दुआ करें और आप मांगें। देखिए अल्लाह सुब्हान व तआला से बढ़कर ना, आपको मैं एक छोटी सी मिसाल भी देती हूँ। देखो जब हमें किसी से प्यार होता है, मोहब्बत होता है, इश्क होता है, तो ऐसा होता है कि फिर हम उसकी हर बात मानते हैं, हर चीज़ उसकी मान रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। और हमारी पूरी चाहत और जुस्तजू जो होती है वो एक ही होती है कि हम उस इंसान को महरम बना लें, या वो हमारी ज़िंदगी में जो है निकाह की सूरत में हम उस रिश्ते को जो है कबूल करें। ऐसा ही होता है। आपको पता है क्या करना है मेरी प्यारियों? अल्लाह सुब्हान व तआला पर तवक्कल और यकीन ऐसा कर लो कि जब आपको कोई कह भी रहा है कि अब तो ये हो ही नहीं सकता, अब तो ये चीज़ ख़त्म हो गई है, बस अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि जिसको अपने दोस्त पर यकीन होता है ना, उसको पता होता है कि उसका दोस्त जो है उसके लिए कुछ ना कुछ जो है बहुत अच्छा सोच रहा है। ऐसे ही अल्लाह सुब्हान व तआला पर तवक्कल और यकीन रखें कि आपके जो दोस्त हैं अल्लाह सुब्हान व तआला, जो मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत दोस्ती है कि अल्लाह सुब्हान व तआला को हमें कुछ बताना भी नहीं पड़ता, और अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे इतने प्यारे दोस्त हैं। ऑलरेडी अल्लाह सुब्हान व तआला को पता होता है कि ये बंदा और ये बंदी जो है ये मेरे से क्या मांगेंगे, लेकिन फिर भी क्या हम अल्लाह सुब्हान व तआला की चाहत में, अल्लाह सुब्हान व तआला की मोहब्बत में, अल्लाह सुब्हान व तआला के इश्क में अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगते हैं। मेरी प्यारियों, यही असल मोहब्बत है और यही असल इश्क है कि आपका तवक्कल और यकीन अल्लाह सुब्हान व तआला पर इतना हो जाए, इतना हो जाए कि लोग आपको पागल कहें। क्योंकि मुझे ऐसा सुनने को मिलता है और मेरे पास ऐसे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं। ऐसा होता है मेरी प्यारियों, ज़िंदगी का एक लेवल इंसान का ऐसा आता है कि उसको दुनिया वालों की कोई बात जो है इफ़ेक्ट नहीं कर रही होती, उसका तवक्कल और यकीन जो है अल्लाह सुब्हान व तआला पर बहुत पुख्ता हो जाता है। तो आप जो है मेरी प्यारी अपनी दुआ को जारी रखें। और आपको पता है कि जब मैं अल्लाह सुब्हान व तआला के एक कनेक्शन में आप लोगों के साथ बात कर रही होती हूँ, तो फिर जो मेरी बात है वो चलती जाती है, चलती जाती है। तो मैं जितना भी आपको कहूँ वो कम है। आपको मैं ये कहूँगी कि आप दुआ करें। आपको अगर दोबारा तौफीक मिली है दुआ की, सो इट्स मीन अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपकी दुआ को ज़रूर फुलफ़िल करना है। आपने दुआ करनी नहीं छोड़नी। हमारे लिए भी दुआ करें, मेरी प्यारियों के लिए भी दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब के हक़ में ज़रूर दुआओं को कबूल फरमाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी, आई होप आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको भी मिल गया होगा, और जो मेरी प्यारियाँ मुझे ऐसे सवालात भेज रही होती हैं उनको भी मिल गया होगा। आपकी आप ही ने अपनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के मुताबिक आप लोगों को जवाब दिया है। आपको मैं फिर कहना चाहूँगी कि मैं भी सीख रही हूँ। ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक इंसान सीख रहा होता है, भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। अल्लाह सुब्हान व तआला की ज़ात है जो सिर्फ़ और सिर्फ परफेक्ट है। अल्लाह सुब्हान व तआला कोई गलती कोताही हो गई तो मुझे माफ़ फरमाए, और हर हाल में अल्लाह सुब्हान व तआला का हम शुक्र करते रहें इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी मिरेकल स्टोरी है, तहज्जुद मिरेकल स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम। आप ही सबसे पहले तो मैं उन बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो आपको मिरेकल स्टोरी शेयर करती हैं, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसला मिलता है। और अल्लाह ताला आपको भी बहुत अजर अता फरमाए, जो आप इतने अच्छे तरीके से और इतनी मेहनत के साथ जो है सबके मिरेकल स्टोरीज़ हमारे तक पहुँचा रही हैं। और अल्लाह ताला आपकी प्यारियों के दिल की जो है दुआओं को और हाजात को कबूल व मंजूर फरमाएँ, और आपकी जितनी प्यारियाँ हैं उन सब के लिए मिरेकल्स हों, ताकि आप जल्दी जल्दी उनकी भी मिरेकल स्टोरीज़ हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। इतनी प्यारी आपने दुआ दी, पहले तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको भी बहुत सारी खुशियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो कहानी है वो एक तरफा मोहब्बत की कहानी है, जिसको अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक बहुत ही खूबसूरत और हलाल रिश्ते में जो है बना दिया। मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। उन्होंने मुझे आज तक कभी नहीं बताया था इवन कि आप ही वो और मैं एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हमारा ख़ानदान जो था हमारी दोस्ती की मिसाल देता था। हमारे घर वाले सोचते थे कि इन दोनों की आपस में शादी कर देते हैं, लेकिन आप ही मैं हमेशा जो थी इग्नोर करती थी, और मैं कहती थी कि नहीं, मेरी दोस्ती जो है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आप ही हम लोगों का रिलेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि दोस्ती का जो रिश्ता था वो बहुत ही खूबसूरत और पाकीज़ा रिश्ता था। हम लोग समझते थे कि हम दोस्त ही रहेंगे और हमेशा जो है दोस्त बन के ही अपनी ज़िंदगियों में इसी तरीके से जो है फ्रेंडली बिहेवियर रखेंगे। लेकिन आप ही अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है वही होता है।
अब आप ही जो मेरे कज़न थे वो मुझे दिल ही दिल में पसंद करते थे। उन्होंने आप ही एक बार अपनी अम्मी को बोला भी था कि रिश्ता लेकर आएँ, और मेरी खाला रिश्ता लेकर हमारे घर भी आई थी। मेरी तरफ से आप ही स्ट्रेट अवे मैंने इनकार कर दिया था। अपने कज़न से बहुत ज़्यादा लड़ाई भी की थी कि ये क्या तरीका हुआ, आपने हमारी दोस्ती को जो है इस तरीके से सोचा कि मैं आपसे शादी कर लूँगी। आप ही मेरे और मेरे कज़न का बहुत स्वेर किस्म का झगड़ा हो गया। हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, और अब आप ही जो प्रोफेशनल लाइफ होती है उसमें हम दोनों आ चुके थे। जाहिर है आप ही कि मैंने भी अपनी एजुकेशन हासिल कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी भी डिग्री कंप्लीट हो गई थी और उनकी डिग्री भी कंप्लीट हो गई थी। आप ही एक दो जगह पर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया तो आप ही मुझे इंटरव्यू कॉल आ गई। अब जब मुझे इंटरव्यू कॉल आ गई तो आप ही मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था जिस ऑफिस से मुझे इंटरव्यू कॉल आई है उसी ऑफिस से मेरे कज़न को भी इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, और हम दोनों ने आप ही एक ही ऑफिस में अप्लाई कर लिया। क्योंकि हम लोगों के सब्जेक्ट्स एक थे, हम लोगों की डिग्री एक थी, जाहिर है हम लोग का जो ऑक्यूपेशन होना था वो भी एक ही था। खैर आप ही अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि हम दोनों को उसी ऑफिस में जॉब भी मिल गई। दोनों ऐसे हो चुके थे कि आप ही मेरी तरफ से तो एक तरह से कह लें कि दुश्मनी का इजहार हो गया था। जहाँ पर आप ही हमारी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी वहाँ पर आप ही हमारी दुश्मनी की भी मिसालें देने लग गए थे। ना ही मैं अपने दोस्त से बात करती थी और ना ही मैं उससे सलाम दुआ करती थी। मैं कहती थी कि तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया है, तुमने हमारी दोस्ती को एक रिश्ते में तोल दिया है। मेरे कज़न की जो मोहब्बत थी वो बहुत ही ज़्यादा पाकीज़ा थी। मेरा कज़न था वो बहुत ही ज़्यादा मॉड स्कॉट था, लेकिन आप ही अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बदल दिया कि आप ही वो 5 वक्त का नमाजी हो गया। इवन कि आप ही ऑफिस ब्रेक में भी वो माशाल्लाह से मस्जिद में बैठकर तस्बीहात वगैरह करते रहते थे। मुझे पता चलता था, मैं सब चीज़ों की खैर खबर रखती थी क्योंकि ज़ाहिर है आप ही दोस्ती तो थी हमारी। उसके बाद जो है उन्होंने मुझे आकर सॉरी किया। उन्होंने कहा कि अच्छा चलें ठीक है, आपको जो मेरी बातें बुरी लगी, अगर मेरा बुरा लगा कि मैंने अपनी अम्मी को आपके घर रिश्ते के लिए भेजा है तो मैं आपसे सॉरी करता हूँ, तो मेरे साथ दोस्ती कर लो। मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, कज़न है, फैमिली में है तो नाराज़गी कब तक रह सकती है। खैर हमारी आप ही हेलो हाय दोबारा से शुरू हो गई और हमारी बातचीत होना शुरू हो गई। पर आप ही ऐसा हुआ कि जिस ऑफिस में मैं जॉब करती थी वहीं पर आप ही एक कोलीग भी थे। अपने कज़न के साथ टाइम स्पेंड करने से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। अब आप ही मेरे कज़न जो थे वो अंदर ही अंदर मुझे पसंद भी कर रहे थे और अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा मांग भी रहे थे। मुझे तो उस वक्त इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। खैर उसके बाद आप ही जो मेरे कोलीग थे उनके साथ भी आप ही तकरीबन काम करते हुए 2 से ढाई साल गुजर चुके थे। हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान चुके थे। आप ही उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपके घर प्रपोजल सेंड करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे घर प्रपोजल सेंड किया। कज़न को इस बारे में पता चला। मेरे कज़न ने कहा कि देखो वो तुमसे एज में बड़े हैं, तुम क्या करने जा रही हो अपने साथ। मैंने कहा कि तुम्हें क्या मसला है, जब मैं खुश हूँ, जब मुझे कोई मसला नहीं है, वो मुझे पसंद करते हैं, मैं उनको पसंद करती हूँ, तो तुम इस बारे में मत सोचो। बाद आप ही मेरी इंगेजमेंट वगैरह उनके साथ हो गई और हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। तो पता चला कि मेरे ऑफिस से जो है मेरे कज़न ने रिज़ाइन दे दिया है मेरी इंगेजमेंट के बाद। अब जो आप ही मेरा कज़न था उसने आप ही अल्लाह ताला से मुझे इतनी शिद्दत से मांगना शुरू कर दिया कि आप ही जिनके साथ मेरी इंगेजमेंट हुई थी उस इंसान की असलियत मेरे सामने आने लग गई। और मुझे पता चला कि वो इंसान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही मेरी प्रॉपर्टी और मेरी फाइनेंशियली हालत देखकर सिर्फ और सिर्फ आप ही मेरे साथ अटैच हो रहे थे और मुझसे शादी करना चाह रहे थे। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि अल्लाह ताला मेरे सामने ये सब कुछ लेकर आए हैं। ऐसा हुआ कि मैंने खुद ही जो थी अपनी इंगेजमेंट वगैरह ख़त्म कर दी और मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोला कि इस रिश्ते को अब ख़त्म कर दें क्योंकि ये रिश्ता अब आगे ज़्यादा नहीं चल सकता। मेरे सामने काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। खैर आप ही अल्लाह ताला ने जहाँ नसीब लिखे होते हैं और जहाँ पर तकदीरें पलटनी होती हैं तो अल्लाह ताला बस कुन फरमाते हैं और सब कुछ पलट के रह जाता है। आप ही जब मेरी इंगेजमेंट वगैरह टूट चुकी थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस भी थी और सारी सारी रात रोती रहती थी। एक दिन आप ही मैंने जब अपने फ़ोन को उठाया तो मेरे सामने आप ही अचानक से मेरे कज़न का नंबर आ गया और आप ही रोते रोते मैंने रात को 2 बजे उसको कॉल की। आप ही जब मैं उसको पहले कॉल करती थी वो फ़ौरन मेरी कॉल पिक करते थे, लेकिन आप ही ऐसा हुआ कि जब उस रात को मैंने कॉल की तो उन्होंने मेरी कॉल ही नहीं पिक की। खैर मैंने फ़ोन जो था वो साइड पर रख दिया। उसके बाद आप ही तकरीबन रात को 2:45 बजे का टाइम था, उन्होंने मुझे कॉल बैक की। मैंने कहा कि हाँ अब तुम मेरा फ़ोन भी नहीं उठाओगे, तुम्हें पता है कि तुम्हारी दोस्त किस हालत से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा था, अल्लाह ताला से बस कुछ मांग रहा था। मैंने कहा कि आप क्या मांग रहे थे? उन्होंने कहा कि बस वो अल्लाह ताला और मेरा मामला है। खैर मैंने उनको सारी अपनी बात बताई। मैंने कहा ये सब कुछ मेरे साथ हो गया है। उन्होंने कहा कि देखा मैं तुम्हें यही समझाता था कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, एज में भी बहुत ज़्यादा है, मुझे कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ भी लग रही थी, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैंने मजाक में बोल दिया कि हाँ
हाँ बिल्कुल तुम्हारी सारी बदुआएं ही मुझे लग गई हैं। उन्होंने कहा कि जो इंसान किसी से मोहब्बत करता है उसे नफरत कर कर भी कभी भी बदुआ नहीं देता और ना ही उसके बारे में कभी कुछ बुरा सोच सकता है। और मैंने तुमसे पाक मोहब्बत की है, ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। मैंने अल्लाह ताला से हर दुआ में यही कहा है कि अल्लाह ताला जो तुम्हारे हक में बेहतर है वो हो जाए। बाकी अल्लाह ताला ने तुम्हारे हक में शायद यही बेहतर लिखा हुआ था, इसीलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें आने वाली ज़िंदगी की परेशानियों से बचा लिया। बस अब मैं तुम्हें ये कहूँगा कि देखो तुम अल्लाह ताला से दुआ करो, और ये जो तुम कह रही हो कि तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें नमाज में मिलेगा। मैंने कहा कि मैं नमाज तो पढ़ती हूँ, इस बात का तो तुम्हें पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं 5 वक्त की नमाज के बारे में भी कह रहा हूँ, और मैं तुम्हें असल बात बताऊँ, तुम तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू करो। देखो तुम्हारा दिल अल्लाह ताला किस तरीके से पुरसकून करते हैं। तुम इस परेशानी और गम से जो है सिर्फ़ और सिर्फ तहज्जुद की नमाज पढ़कर ही सुकून ले सकती हो। मैंने कहा कि तहज्जुद की नमाज किस तरीके से पढ़ते हैं, सारा मुझे तरीका वगैरह बताया, और उन्होंने कहा कि तरीका कोई मुश्किल नहीं है, बस तुम नमाज पढ़ो जिस तरीके से नमाज पढ़ते हैं। तुम ऐसा करो कि तुम 2 नवाफिल ही पढ़ लो, तुम्हारे लिए आसानी होगी। मैंने कहा कि अल्लाह ताला मुझे सुकून दे देंगे। उन्होंने कहा तुम पढ़कर तो देखो, चलो उठो, अभी भी तहज्जुद का वक्त है और फजर की अजान में काफ़ी टाइम है, तुम तहज्जुद की नमाज पढ़कर आओ और उसके बाद जो है मुझे बताना। खैर उसके बाद आप ही जब मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, वो मेरा पहला सजदा था तहज्जुद की नमाज का, कि मुझे नहीं पता जब मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद दुआ की और रोकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, और अल्लाह ताला से मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे तो पता ही नहीं था कि तहज्जुद के सजदों में इतना ज़्यादा सुकून मिलता है। टूटा हुआ दिल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मोहब्बत से ही जुड़ सकता है, और असल मोहब्बत तो सिर्फ आपकी है। खैर आप ही वो तहज्जुद का सजदा मैंने अदा किया ही था, अल्लाह ताला ने मुझे बदल के रख दिया, और आप ही मैं फ़जर की अजान तक जो है तहज्जुद की नमाज में रो रो कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी, और अल्लाह ताला से अपने लिए बेहतरी मांग रही थी, और अल्लाह ताला से कह रही थी कि अल्लाह ताला मैंने बहुत से लोगों का दिल दुखाया है अपने अल्फाजों से, अपने रवैयों से, आप मुझे माफ़ फरमा दें और अल्लाह पाक मुझे सुकून दे दें, परेशानी से निकाल दें। मैंने अपने कज़न को अगले दिन कॉल की, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद आया। उसने कहा कि हाँ भाई कहाँ चली गई थी तुम। मैंने कहा कि बस मुझे अल्लाह ताला ने सुकून दे दिया है। सबसे पहले अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे तहज्जुद की नमाज का जो सजदा था वो नसीब किया। अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है, और तुम्हें भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कज़न ने कहा कि बस अब तुम तहज्जुद की नमाज पढ़ो, अपने लिए बेहतरी मांगा करो। कज़न से फिर पूछा कि तुम रात को जो हो तहज्जुद की नमाज में क्या मांगते हो। कज़न ने मुझे गुस्से से बोला कि तुमने अगर अब मेरे से एक और बार पूछा तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। को दुआ का और इंसान का मामला जो है वो अल्लाह ताला के साथ होता है, तो तुम भी जो दुआ करती हो अल्लाह ताला से यकीन के साथ दुआ करना, और अल्लाह पाक से ही मांगना हमेशा। अल्लाह पाक हर दुआ सुनते हैं। मैंने कहा कि चलो इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे। अब मेरे कज़न जो थे आप ही वो आउट ऑफ कंट्री जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे। जब मुझे पता चला कि उन्होंने अपनी जॉब के लिए आउट ऑफ कंट्री अप्लाई किया है, इवन कि आप ही मेरे दिल में पहले कभी भी ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं थी। मैं हैरान थी कि जैसे ही मुझे पता चला कि उन्होंने आउट ऑफ कंट्री अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई। उसके बाद आप ही तकरीबन 4 महीने गुजर चुके थे। मैंने फिर आप ही ईशा की नमाज के बाद जो है उन्हें कॉल की। मैंने कहा कि किधर जा रहे हो भाई, मुझे पता चला है कि तुम अपनी जॉब के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो। उन्होंने कहा कि हाँ मुझे सऊदी अरब में बहुत ही अच्छी जॉब की ऑफ़र आई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस चीज़ को मैं अवेल कर लूँ, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें अवेलेबल हैं। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है जैसे आपको बेहतर लगता है, और मैंने मायूसी के साथ वो कॉल बंद कर दी। खैर आप ही जब उन्होंने वो कॉल बंद की तो मेरा दिल इतनी ज़ोर से घबराने लग गया, अजीब सी एंजाइटी होने लग गई। एंजाइटी की हालत में मैंने दोबारा कॉल बैक उन्हें की, और मैंने कहा कि आपको एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। पहले तो उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे ये बताओ तुम जो हो मुझे तुमसे आप क्यों कह रही हो। मैंने कहा कि बस पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मैं आपको ये सारी फीलिंग अपनी बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि देखा अल्लाह ताला ने आज मेरी जो पाक मोहब्बत थी उसको तुम्हारे दिल में डाल दिया है। खैर अल्लाह ताला आप जो करेंगे वो बेहतर ही होगा। मैंने कहा क्या मतलब। उन्होंने कहा कि मैं जॉब के लिए बाहर जाना चाह रहा था, लेकिन अब जो तुमने मुझे सारी बात बताई है मुझे लगता है कि तुम्हें साथ लेकर ही जाऊँगा। खैर उसके बाद आप ही मैंने शर्माते हुए कॉल बंद कर दी। कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या ये जो कॉल थी मैंने कर कर गलती की है या सही किया है। अगले दिन ही मेरी खाला की पूरी फैमिली हमारे घर जो है मेरा प्रपोजल लेकर आ गई। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम कम से कम मुझे फ़ोन पर कॉल करके तो बताओ कि तुम किस लिए आ रही हो। उन्होंने कहा कि बहनों के घर बता कर नहीं आया जाता। मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा, और घर वालों की आप ही पहली पुकार पर ही कह दिया कि हाँ मुझे ये रिश्ता कबूल है। मेरे सारे घर वाले बैठे हुए
थे और आप ही आपस में हंसने लग गए कि ये लड़की भी बहुत अजीब है, इसकी कुछ समझ नहीं आती। जिस कज़न को आप ही एक टाइम पर मैं अपना दुश्मन समझने लग गई थी, अब उसी के साथ मेरी शादी हो रही थी। बस आप ही आपसे ये कहूँगी कि अल्लाह ताला ने मेरे कज़न की जो मोहब्बत थी एक तरफ़ा मेरे दिल में डाल दी। अल्लाह ताला ने उसकी दुआओं को कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह आप ही अब हमारी शादी हो चुकी है और हम अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हैं। अल्लाह ताला सब पर अपना करम करें। बेशक आप ही ये बात सच है कि तहज्जुद की नमाज में हर दुआ कबूल होती है, तकदीर जो है वो बदल दी जाती है। मैं जिस इंसान को अपना फ्यूचर समझ रही थी और सोच रही थी कि इसके साथ मेरी आने वाली ज़िंदगी बहुत खुशियों के साथ गुजरेगी, उस इंसान ने ही मुझे तोड़ दिया। उसके बाद अल्लाह पाक ने मुझे अपने करीब कर लिया। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। अल्लाह पाक सबके हक़ में बेहतरी करें और अल्लाह ताला सबकी परेशानियों और मुश्किलात को हल फरमाएँ। बस आप अपनी प्यारियों को भी कहिएगा कि तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह ताला से मांगें। अल्लाह ताला बेशक तहज्जुद के वक्त हर दुआ जो है वो सुन रहे होते हैं। ख़ास तौर पर अगर कोई भी परेशान है, डिप्रेशन या एंजाइटी को फेस कर रहा है, तो वो लाजमी तहज्जुद की नमाज की पाबंदी कर लें। मुझे और मेरे हस्बैंड को भी दुआओं में याद रखिएगा और आप ही आजकल मुझे भी बहुत ज़्यादा सबकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह पाक मुझे खैर और आफ़ियत के साथ औलाद की नेमत से नवाजें। आप लाजमी दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी और मेरे हस्बैंड के लिए भी। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दे इंशाल्लाह। आप ही अल्लाह ताला ने चाहा तो कुछ अरसे में जो है मैं और मेरे हस्बैंड जो है सऊदी अरब चले जाएंगे और उसके बाद आप ही हम लोग वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। अल्लाह पाक सबके हक़ में बेहतरी करें। अल्लाह ताला ने मेरे लिए जैसे आसानियाँ की हैं और मुझे जैसे हिदायत दी है, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और अल्लाह ताला सबके दिल की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी मेडिकल स्टोरी आपने हमारे साथ शेयर की है। अल्लाह ताला आपको बहुत अजर अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको खैर और आफ़ियत के साथ औलाद की नेमत से नवाजे और आप हमेशा अपने हस्बैंड के साथ अपने घर में खुश रहें। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी, अगर आप अपनी मेडिकल स्टोरी ये सुन रही हैं तो मेरी प्यारी, आप जब भी जो है सऊदी अरब जाएंगी, ज़ाहिर है आप अल्लाह पाक के घर भी जाएंगी। जितनी भी हसनैन डायरीज़ की प्यारियाँ हैं उनके लिए, मेरे लिए और हसनैन के लिए लाजमी आपने दुआ करनी है। आपने हम सबको अपनी दुआओं में याद रखना है और आप भी हमारी दुआओं में शामिल हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे और आपकी हर मंजिल आसान हो। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों, आज की ये बहुत ही प्यारी सी मेडिकल स्टोरी जो है आपके साथ शेयर की है मैंने, तहज्जुद मेडिकल स्टोरी। बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला हर चीज़ कर देने पर कादिर है। मेरी प्यारियों, दुआ करने से तकदीर भी बदल दी जाती है। अगर अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपके लिए लिखा है कि आप दुआ मांगे तो आप दुआ करें। आपको दुआ की तौफीक अल्लाह पाक की तरफ से ही मिल रही है। आप दुआ करें मेरी प्यारियों, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी प्यारियों, आपके लिए हमेशा दुआ होती है। अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी प्यारियों के बहुत बहुत नेक नसीब करें। अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी प्यारियों को बहुत सारी खुशियाँ दें। अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी हर प्यारी के दिल की दुआ को, हाजात को कबूल और मंजूर फरमाएँ। तो मेरी प्यारी बहनें मुझे औलाद की दुआ के लिए कहती हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। इनकी औलाद है, अल्लाह सुब्हान व तआला उनकी औलाद को नेक और फरमाबरदार बनाए। हसनैन को भी नेक और फरमाबरदार बनाए, एहसास करने वाला बनाए। अल्लाह सुब्हान व तआला सबकी परेशानियाँ मुश्किलात को हल फरमाए। अल्लाह सुब्हान व तआला जो मेरी प्यारियाँ मेरे साथ मेडिकल स्टोरी शेयर कर चुकी हैं और जिनकी मेडिकल स्टोरीज मैं शेयर कर रही हूँ, अल्लाह सुब्हान व तआला उनको भी बहुत अजर अता फरमाए। कोई गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी हसनैन और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। यहीं पे आज की वीडियो को एंड करना चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।